स्टार में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं देश विदेश की ताजा खबरों की। परम पूज्य दादा स्वश्री ईश्वरदास रोहाणी जी की 11वीं पुण्यतिथि पर एक भव्य आयोजन जर्नी ऑफ सिंधीज किया गया है। पुराना इतिहास किस नाटक के माध्यम से युवा पीढ़ी को बताया गया। कैंट विधायक अशोक रोहाणी ने बताया कि मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी जी की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी दादा के पाठशाला के विद्यार्थी हैं। जनसेवा करनी हमने दादा से ही सीखी है। मैं सदैव दादा के पद चिन्हों पर चलूंगा और जनता की सदैव सेवा करता रहूंगा। दादा को 11 वर्ष हो गए, लेकिन बीते वर्षों में जबलपुर में प्रत्येक दिन आपको याद किया। आज आंखें नम है कि आप प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा भी कि मैं उस विशाल वटवृक्ष का अंश हूँ जिसने जबलपुर में विकास और सेवा के मायने ही बदल दिए। ये सेवा और विकास की यात्रा में कभी विराम नहीं लगेगा। आपकी प्रेरणा से हम सब मिलकर आपके पद चिन्हों और आदर्शों पर चलकर पीड़ित मानवता की सेवा और जबलपुर के विकास में अपना जीवन अर्पित करेंगे। परम पूज्य दादा स्वश्री ईश्वरदास रोहाणी जी की 11वीं पुण्यतिथि पर जर्नी ऑफ सिंधीज किया गया है। पुराना इतिहास किस नाटक के माध्यम से युवा पीढ़ी को बताया गया। जबलपुर से कदीर अंसारी की रिपोर्ट। एक भव्य आयोजन दादा की पुण्य स्मृति में जर्नी ऑफ सिंधीज यात्रा, जो सिंधीज की यात्रा है, पुराना इतिहास इस नाटक के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी को कैसे पता चले, इस उद्देश्य से आज यह कार्यक्रम दादा की स्मृति में यह रखा गया है। सिंधी साहित्य अकादमी द्वारा भारतीय सिंधु सभा के सौजन्य से और देवांश एंटरटेनमेंट की टीम पूरी भोपाल से मोहित शिवानी जी द्वारा यह उनके निर्देशन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। निश्चित रूप से हमारी समाज को, आने वाली पीढ़ी को हमारा इतिहास जानकारी लगना चाहिए इतिहास की। इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहुत ही भव्य आयोजन है। 2.5 घंटे का यह कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारी पीढ़ी को भी और हमारी समाज को प्रेरित करेगा कि हमारा इतिहास क्या रहा। ये कार्यक्रम युवाओं को किस तरीके से प्रेरित करेगा? देखिए, क्या है कि जब हम अविभाजित भारत से जब यहाँ आए तो अविभाजित भारत हुआ, तब यहाँ आए तो तब हम जिस धर्म की खातिर हमारे वरिष्ठों ने, हमारे समाज ने उसको छोड़ा, अपनी धरती को, सिंध को छोड़ा, वो जानकारी हमारी तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी को जानकारी नहीं है। हमारी सिंधु सभ्यता की जानकारी हमारी पीढ़ी को नहीं है। तो ये कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारी आने वाली पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को प्रेरित करेगा कि हमारा इतिहास वैभवशाली रहा, समृद्धशाली रहा और इस इतिहास को हमारी आने वाली पीढ़ी को जानकारी रहना चाहिए ताकि वो आगे इसको बरकरार रख सके। आज कार्यक्रम हो रहा है, क्या कार्यक्रम है? देखिए, सिंधी संस्कृति एक समृद्ध संस्कृति है और वास्तव में देखा जाए तो महानतम और प्राचीनतम संस्कृतियों में एक है सिंधु घाटी की सभ्यता। इस सभ्यता का विकास होते होते हम जो स्वरूप देखते हैं वो आज की सनातन संस्कृति है, लेकिन इस संस्कृति के बारे में युवा पीढ़ी को जानकारी नगण्य है। ऐसे में सिंधी साहित्य अकादमी का यह दायित्व है कि साहित्य के माध्यम से और कुछ मंचीय प्रस्तुतियों के माध्यम से समाज जन तक अपनी समृद्ध विरासत के बारे में जानकारी पहुंचाई जाए। सुखद अवसर यह भी है कि आज श्रद्धेय दादा ईश्वरदास रोहाणी जी को हम स्मरण कर रहे हैं। सिंधु प्रेमी थे, सिंधु संस्कृति के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा थी। तो उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर यह आयोजन यहाँ जबलपुर में करने का जब निर्णय हुआ तो मात्र 7 दिन का अवसर मिला, लेकिन जबलपुर वासियों ने इस कार्यक्रम को करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये आयोजन हमें बताता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के उद्भव से लेकर आज का सिंधु समाज किन परिस्थितियों से होकर गुजरा, ये बताता है कि सिंधु स्वतंत्रता संग्राम में सिंधु वासियों ने कितना अमूल्य योगदान दिया। लोग हेमू कालानी को जानते हैं, लेकिन 40 अन्य शहीदों को नहीं जानते, 300 उन क्रांतिकारियों को नहीं जानते जो सिंध देश के वासी थे और उन लोगों ने सिंधु प्रदेश का वासी होते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान दिया था। लोग नहीं जानते कि हमारे साहित्यकार क्या हैं, हमारे साहित्यकारों का योगदान क्या है। तो इन सब प्रस्तुतियों को एक कार्यक्रम में समाहित करते हुए आज यह एक कार्यक्रम पेश किया जा रहा है सिंधी साहित्य अकादमी द्वारा भारतीय सिंधु सभा जबलपुर के सहयोग से, जिसमें मुझे विश्वास है कि खास तौर से युवा पीढ़ी इस कार्यक्रम के बाद एक ऐसा अनुभव लेकर जाएगी जिसके बाद निश्चित तौर पर वो फख्र से कहेंगे कि हाँ, मैं सिंधी हूँ। राजेश वाधवानी।